हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आपने शॉर्ट में देख ही लिया होगा कि 2 by 2 के नंबर को कैसे इंटू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी 2 by 2 के नंबर को, जो कि आप एक बार देख चुके हो, प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चंस की, और 3 by 3 के नंबर को और फर्दर 4 by 4 के नंबर को कैसे इंटू करते हैं सिंगल लाइन में। प्रैक्टिस के साथ आपको ये आसान लगेगा और मेनली आपके 3 by 3 तक के नंबर आएंगे, तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। कम समय में आपकी सिंगल लाइन में 3 by 3 के नंबर को इंटू करना आप सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट नंबर 333। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने 2 by 2 के नंबर से, फिर लेके जाएंगे हम 3 by 3 पे नंबर पे, एंड देन एट लास्ट 4 by 4। सेम पैटर्न 5 by 5, 6 by 6, 7 by 7, 8 by 8 में भी लग जाएगा, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 by 2 के नंबर से है ना, तो हमारा ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3, वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट नंबर 3। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, और ध्यान रखो जब भी वीडियो देख के पढ़ते हैं तो पूरा फोकस स्क्रीन पे होता है और साथ में कॉपी लेके बैठे करो। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई, तो कोई भी रैंडम 2 by 2 का नंबर ले लेते हैं। चलो पहला केस कौन सा ले लेते हैं? 2 by 2, मतलब जब ऊपर भी 2 डिजिट और नीचे भी 2 डिजिट, और सर अगर डिजिट सेम नहीं हुई तो मतलब सर ऊपर 2 ही नीचे 3, या ऊपर 4 नीचे 3 या 2, तो फिर कैसा करेंगे? सिंपल है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में समझाया था, इसमें एंडिंग विथ 9 था, सीरीज ऑफ 9। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जीरो को ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में, टू मेक दी नंबर 3 by 3 और 4 by 4। ध्यान रखना, अगर कहीं मैं करा दूंगा अभी, यहाँ देखो ध्यान से, है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, 2211। सर ये तो इतना आसान नंबर है, हम आपकी ट्रिक के बिना कर लेंगे। चलो अच्छी बात है, मगर देखो जहां नंबर डिफिकल्ट होंगे वहां पर आपकी ट्रिक काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये होती है हमारी वंस डिजिट और ये हमारी होती है टेंथ डिजिट। ये आपको पता होगा, 1 डिजिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो जो हमारी वन डिजिट है पहले उसको इंटू कर देंगे, तो 2 1 जा, देखो 2 1 जा, तो 2 आ गया। अब उसके बाद हम करेंगे इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 आएगा, और जो आपने क्रॉस करा है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, कितना आ गया ऐड करके? 4। क्या ले लेंगे अपना? 4। लास्ट में जो हमारी 10th डिजिट है उसको भी इंटू कर लेंगे। ठीक, तो 2 1 जा 2, ये आपका आंसर आ गया 242, दैट इज 242। ठीक, चलो एग्जांपल नंबर ए को ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, इसमें एलसीएम वगैरह भी आ जाए, है ना। तो 57 89, तो मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया है। अब देखो स्टेप नंबर 1 क्या है? अच्छा मैंने यहाँ शर्त में से लिखा नहीं है, तो 2 1 जा 2, ठीक है, तो 242 हमारा आंसर आ गया। स्टेप नंबर 1 क्या है? वेरी गुड बच्चों, 7 9 जा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी डिजिट लिखी है आखिरी में उसको इंटू करेंगे। कितना आ गया? 7 9 जा 63। सर हमको तो ये भी इंटू नहीं करना आता, तो भाई भगवान तुम्हारा भला करे, 7 into 9 भी अगर इंटू करना नहीं आता है तो ठीक है, 7 9 जा 63, तो 3 आएगा इस बार, केवल एक डिजिट आएगी यहाँ पर, बाकी अपना आप एलसीएम ले लेना। तो 3 यहाँ पर आ गया, तो एलसीएम कितना बचा? बिल्कुल ठीक, 6। तो 6 यहाँ पर हमारा हो गया कैरी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसकी इससे इंटू क्रॉस, इसकी इससे इंटू, और को ऐड भी करेंगे, तो 9 5 जा और 8 7 जा। ठीक है, तो 9 5 जा कितना हो गया हमारा? 45, एंड 8 7 जा 56, और साथ में जो 6 एलसीएम था उसे भी जोड़ना है, तो ये हमारा जाएगा 107। कितना आ गया हमारा? 107। लेट मी चेक, 7 5 और 4, हाँ ठीक है, 107। सर टाइम बहुत लग रहा है बेटा, देखो ये जो ना आपको बेसिक मल्टीपल्स जो होते हैं ना, बेसिक टेबल्स, बेसिक मल्टीप्लाई, मतलब नंबर्स का इनटू टेबल 20 30 तक के, अगर आपका ये अच्छा है तो इसमें आपका टाइम काफी बच सकता है। ठीक है, अगर आपको इनटू करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तो नहीं हो पाएगा, टाइम सेव है ना। चलो तो कितना आ गया? 107, तो केवल यहाँ 7 प्लेस करेंगे, क्या बचा? 10। 10 हमारा हो गया एलसीएम।
अब क्या बचा लास्ट नंबर 8 5 जा 40 और 10 यहाँ पर था 8 5 जा 40 और 10 ये रहा कितना आ गया 50। तो ये हमारा आंसर आ गया 5073। अच्छा मैं एक काम करता हूँ चेक कर लेता हूँ आंसर, ठीक है आपके लिए, ठीक है सर चेक कैसे करोगे कैलकुलेटर से 57 इंटू 89 5073 सही है भाई, बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो तो अब चलते हैं, देखो 2 by 2 का आप कर लोगे बहुत इजी है, आप शॉर्ट में देख के आए होंगे। अब चलते हैं 3 by 3 पे और 4 by 4 पे, उन्हें कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है चलिए तो अब चलते हैं 3 by 3 के नंबर पे। 3 by 3 मतलब होगा क्या इसके अंदर हमारे पास 3 by 3 के 2 नंबर होंगे, उनको इंटू कैसे करते हैं ध्यान से देखना। एक काम करते हैं पहले छोटा नंबर लेंगे बिल्कुल 1 2 1 और 1 1 2, ठीक है चलो भाई स्टेप देखना, स्टेप बहुत ध्यान से देखना, अगर सीखना है तो फोकस बढ़ाना पड़ेगा लाइफ में, अगर कभी भी कुछ सीखना है नॉलेज लेनी है तो फोकस आपका हाई होना चाहिए, ठीक है डिस्ट्रैक्शंस कम फोकस हाई। पहले हम क्या करेंगे वंस डिजिट, इसमें वंस भी है 10 भी है और 100 भी है, तो 1 2 जा 2 आ गया, उसको यहां लिख लो डन। अब सर उसके बाद क्या करें, वहां 2 डिजिट थी या 3 डिजिट है, तो यार यहाँ पे स्टेप एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना 2 स्टेप बल्कि। आप क्या करेंगे अगला जो पेयर है ना 100 वाला और 1 वाला, इनका इंटू करेंगे। देखो थोड़ा सा मैं खोल के लिख देता हूँ 2 1 2 हो गया, आप करेंगे 2 2 जा और 1 1 जा, ठीक है ऐड तो होने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, कितना आ गया हमारा 5। तो ये आपके आ गए आंसर की नेक्स्ट डिजिट, ठीक बेटा मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप बहुत जल्दी करोगे ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे सर ये तो बच गई, तो इसकी सेंटू कर दो 1 1 जा 1 आ गया, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब हमने इसको ले लिया था वेरी गुड, अब हमने इसकी सेंटू कर ली थी वेरी गुड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसकी इससे करेंगे क्रॉस 2 1 जा, ठीक और 1 1 जा। अब देखो हमने इसकी इससे इंटू कर दी लास्ट वाले से, इसकी इससे कर दी, बट बीच में नंबर बच गया, ये बचना नहीं चाहिए, तो 1 इंटू 2 भी करेंगे 1 इंटू 2 भी करेंगे, तो 1 2 जा, अब इनको क्या कर दो 2 और 1 3 3 और 2 5, तो हमारी नेगेटिव आ गई 5, ठीक है। अब चलेंगे इस तरफ, अब इसकी इससे करेंगे इसकी इससे करेंगे, उनको जोड़ देंगे, मतलब 1 1 जा और 1 2 जा, ठीक है तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो ये आ गया हमारा 3, ठीक अब ये भी कवर हो गया। अब चलेंगे लास्ट 1 1 जा पे, तो सीधा सीधा कितना आ गया 1, तो 1 1 जा कितना आ गया 1, तो हमारा आंसर आ गया 13552। लेट मी चेक वंस 13552, तो हमारा हो गया 1 2 1 इंटू 1 1 2, तो 13552 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो आप क्योंकि पहली बार अगर देख रहे हो उसको तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कहीं में इस वाले में, है ना मुझे पता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी इसको पहली बार सीखा था बहुत पहले, तो यार ये हो क्या रहा है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। ये समझ में आ गया कि भाई वंस वाले की इंटू आपस में कर दी, फिर 2 बचे हुए नंबर है उनकी क्रॉस करके ऐड कर दिया, और लास्ट में जो बचा उसकी इंटू कर दी, ऐसे हम ले लेंगे। इसमें क्या है तो मैं आपको स्टार्स की फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है ना करेंगे कैसे। मान लो देखो ये 3 डिजिट है, एक एरी एक एरी एक एरी, और ये रहा हमारा सेकंड नंबर। ध्यान से देखो मैं आपको उसको डॉट की फॉर्म में दिखा रहा हूँ 1 2 3 1 2 3। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसकी इंटू करेंगे इससे, हाँ सर ये रहा 1 2 जा। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे इसकी इंटू करेंगे, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, अच्छा एक काम करता हूं ये रहा हमारा, रुक जाओ इसको पहले कॉपी कर लो, और मैं पूरे बोर्ड पे इसको इलेबोरेट करूंगा, इसको पूरे बोर्ड पे इलेबोरेट जिससे कि आप सीख सको, ठीक चलो आप ध्यान से देखना, इसको मैं करने वाला हूं इलेबोरेट डॉट मेथड को, है ना। तो देखो ये रहा हमारा 3 डिजिट नंबर, ठीक है 3 by 3 का। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इनको इंटू करेंगे
स्टेप नंबर 1, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2, ये हो गया स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2, फिर से मैं उनको लिख लेता हूं जो पर लिखे हुए हैं। अब मैं करूंगा इसकी क्रॉस, ठीक। स्टेप नंबर 3, फिर से मैं उनको लिख लेता हूं जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। फिर मैं करूंगा इसकी इससे इंटू, इसकी इससे इंटू और प्लस इसकी इससे इंटू, ठीक। एरो पर लगा लो, एरो ऊपर लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, अब देखो इसका इससे बन गया, इसका इससे बन गया। अब हमने लास्ट भी कवर कर लिया। अब जो है ना, पहले देखो, पहले हम यहाँ पे हैं, फिर हम यहाँ चले, फिर हम इधर चले, अब हम शिफ्ट होंगे इधर। तो अब जो हमारा पेड़ है ना ये वाला, इसको भी लेंगे, तो इसकी इससे इंटू और इसकी इससे इंटू लिख देंगे। और लास्ट स्टेप क्या है हमारा, जो ये बचा है, कोई बात नहीं, मैं लिख के दिखा रहा हूं। और सर 4/4 तो हो ही नहीं पाएगा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, तो मत देखो 4/4। मैंने आपको बताया ना, आपके काम का मेनली 2/2 और 3/3 का नंबर है, इतना सीख लो अभी के लिए, ठीक है। तो इसकी इंटू कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो चेक करो, सर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 फॉलो हो रहे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले आखिरी 2 नंबर 1 2 जा 2, यस सर। उसके बाद इन दोनों का इंटू आपस में, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 5, ये रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप, इसकी से इंटू, इसकी से इंटू और प्लस इसकी से इंटू, तीनों ऐड करना है। तो देखो 2 1 जा 1 1 जा और 1 2 जा, तो 2 3 2 5 आ गया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, इधर पहुंचेंगे उसको छोड़ते हुए, इसकी से इंटू, इसके से इंटू क्रॉस और ऐड कर देंगे, तो 1 2 जा, है ना, और 1 1 जा, ये रहा 1 1 जा 1 2 जा, कितना आ गया 3। अब ये स्टेप भी हो गया, उसके बाद चलेंगे लास्ट स्टेप पे, इसी कर देंगे से इंटू, तो हमारा आ गया 1 1 जा, और दिस इज योर आंसर। अब 4/4 का पैटर्न क्या होगा, मैं आपको 4/4 का पैटर्न समझा देता हूं, और अच्छा लगे तो सीख लेना, वरना उसको 3 तक ही छोड़ देना। 5/5 में तो और कॉम्प्लिकेशन आएंगी, ठीक है। चलो इस पैटर्न को ध्यान रखना, ठीक है। और एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, उसके बाद माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलो भाई, तो मैं आपको एक 4/4 का भी करा देता हूं, एक 4/4 का भी मैं आपको करा ही देता हूं, ठीक है भाई। चलो चलते हैं एक 4/4 का, और डॉट मेथड समझाएंगे आपको, उसके एलसीएम 4/4 का करेंगे, वरना तो आप तो बहुत कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखना। तीसरा है हमारा 4/4 डिजिट का, 4/4 का। बेटा जब भी कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं या देखते हैं तो वो मुश्किल ही लगती है, ठीक है। आप अगर उसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, देखो ध्यान रखना, या तो आप होने चाहिए गॉड गिफ्टेड, जिसको बोलते हैं मतलब पैदा हुए हो दिमाग बहुत तेज लेके, एक बार देखा सब जान गए, बट ऐसे तो रेयर केस में होते हैं। तो आप अगर ऐसे नहीं हो तो आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क भी देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक चीज को 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में 30%, फिर 50%, 70%, लास्ट में 100% एंटर कर ही जाता है। तो अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से बैक करके या आराम आराम स्लो करके देख लेना, ठीक है। चलो भाई 4/4 के नंबर को कैसे इंटू करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक 4/4 का नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 1 2, ठीक है, और 2 1 2 1, और यहाँ लिखेंगे डॉट मेथड, ठीक है। तो मैं पहले जो ना 4/4 को ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, स्टेप नंबर 1, ठीक। और उसके बाद फिर मैं इसको एक बार पहले एक काम करता हूँ, सबको ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से, स्पीड से ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको उसके सारे स्टेप्स समझा सकूं, ठीक है। और 3 हो गए। सर पता कैसे चलेगा कितने स्टेप होंगे, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद भी मेरे पास ट्रिक है, डोंट वरी, उसको भी मैं आपको बता ही दूंगा कि कैसे पता चल जाए कि इसमें कितने स्टेप्स होंगे, ठीक है।
चलो ध्यान से देखना, अभी स्टेप और भी होंगे, पहले इसकी इंटू करेंगे, यहां पर आ जाओ, तो 2 1 जा 2, नेक्स्ट इन दोनों की, बिल्कुल ठीक, जो नियर बाई है, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 और 1 5, ठीक। उसके बाद सर, उसके बाद फिर ये नंबर बीच में लेंगे नहीं, इसमें क्या होगा, अब इसमें चलेगा लास्ट में, बिल्कुल, और सॉरी लास्ट में नहीं, वो चलेगा जो बताया था अभी, है ना बच्चा, जो अभी स्टेप पीछे करके आए ना, मतलब एक एक करके खिसकते हुए हमें चीजों को कवर करते चलना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 2 जा 1 2 जा 2 1 जा, कितना आ गया 6, ये स्टेप फॉलो हो गया। अब चलेंगे 4 स्टेप पे, अब इसको भी कवर करना है, तो इसकी सेम टू क्रॉस, इसकी सेम टू, अब देखो नया स्टेप, कोने वालों की आपस में इंटू कर दी और बीच वालों की आपस में इंटू कर दो बच्चों, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, ठीक है। तो 4 4 8 9 10, 0 यहाँ और एलसीएम 1, ऐसे तो ले लेंगे, ठीक है। हमारे कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4, 4 स्टेप हो गए। अब चलते हैं इस पे, अब देखो हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं लेफ्ट में, ये हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 हो गए। तो पहले 1 थे, फिर 2 नंबर थे, फिर 3 नंबर थे, 4 नंबर थे, अब फिर क्या लेंगे, 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, पहले एक एक का इंटू करा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, यही पैटर्न है आपका, है ना। तो अब करेंगे हम इन वालों का इंटू, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, कितना आ गया आपका 6, ठीक। अब फिर एक को कम कर दो, अब केवल कौन से बचे, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, कितना आ गया 5, और लास्ट स्टेप, 7th स्टेप, हाँ लास्ट वाले नंबर को आपस में इंटू कर देंगे, इस वाले को इससे इंटू, तो 1 2 जा 2, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर 2560652, एंड लेट मी चेक बाय द हेल्प ऑफ माय कैलकुलेटर, 1212 इंटू 2121, अरे कहीं मैथ में गलती कर दी क्या, हाँ, और एलसीएम नहीं लिया था, एलसीएम नहीं लिया था भाई, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 2570652, यहाँ पर आ रहा है 2560, ये रहा 2570652, और यहाँ पर आ रहा है 2560652। तो देखो हमारा इसमें एलसीएम बचा था इस वाले स्टेप पे, यहाँ गलती हो रही है ना 5वें स्टेप में, तो जो हमारा 5वां स्टेप था कौन सा था, ये वाला था, ये वाला, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, और इसको हम भूल गए थे, ठीक है। यहाँ पर हम लगा लेंगे 7, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 2570652, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है, और मेनली आपके लिए 2/2 और 3/3 के इंटू करना यूजफुल रहेगा, काम का भी होगा। 4/4 बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, तो अगर मिलता है तो उसको भी ऐसे हम प्रोसीड कर लेंगे। अब बात थी नंबर ऑफ स्टेप्स की, तो अगर आपने देखा हो, नॉट नॉट मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अगर आपने देखा हो, जो 2/2 का नंबर था, जो 2/2 का नंबर था, उसमें स्टेप थे 3, ठीक। जो 3/3 का नंबर था, उसमें स्टेप कितने थे, याद करो, 1 2 3 1 2 3, पहले इसकी इंटू, फिर इसकी इंटू, 2 गए, इसकी इंटू में 3, फिर इनको 4 और फिर एक आखिरी में 5, तो जो 4/4 है, स्टेप कितने 7 दिख तो रहे, 1 2 3 4 5 6 7, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। 2/2 में 3 स्टेप थे, एक नंबर बढ़ाएंगे तो 3/3 में 2 स्टेप बढ़ गए 5, एक नंबर में नंबर बढ़ाया, 4/4 में कितने हो गए 7। तो अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि बताओ 5/5 की इंटू करने में कितने स्टेप आएंगे, हाँ बिल्कुल ठीक 9, और 6/6 में कितने आएंगे, सॉरी 11 स्टेप, सर हमारा तो दिमाग ही चल जाएगा, तो मत करो इससे आगे की इंटू, ठीक है। तो इसलिए बात 2/2 और 3/3 के नंबर आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, और उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, 4/4 में भी आप प्रोसीड कर लेंगे ना। चलो, तो ये हमारा पैटर्न है कि हर 2 डिजिट नंबर बढ़ने पे 2 स्टेप्स बढ़ जाते हैं, ठीक है।
और इसमें एक कॉमन चीज और है कि जो फोर्थ स्टेप है ना, मतलब जो बीच का स्टेप होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3, सेकंड स्टेप बीच का होगा, यहाँ पर थर्ड स्टेप बीच का होगा, और यहाँ फोर्थ स्टेप बीच का होगा, यहाँ फिफ्थ और यहाँ सिक्स्थ। ठीक है, उसके आसपास जो है ना हमारे स्टेप्स है वो आइडेंटिकल है। देखो एक बार, इसकी इंटू करी, इसकी इंटू करी, इसकी इंटू करी, 3 स्टेप हो गए। और फोर्थ में क्या करना, इन चारों की इंटू करी। उसके बाद फोर्थ के बाद थर्ड स्टेप रिपीट हो रहा है बस लेफ्ट में, और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप रिपीट हो रहा है बस लेफ्ट वाले में हुआ, उसके बाद फर्स्ट स्टेप रिपीट हो रहा है बस लेफ्ट में हुआ है। एक पैटर्न है, तो आप 2 4 10 15 क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, मैथमेटिक्स कभी भी विद इन सिंगल डे 2 डे 1 मिनट 2 मिनट में नहीं प्रैक्टिस होती अच्छे से ना, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है बेटा, कई घंटों की, कई दिनों की, कई महीनों की, कई सालों की मेहनत होती है जब आपकी मैथ्स पे कमांड बनती है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो हमारा ये था बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए कि 2 नंबर्स को स्क्वायर, उसके बाद हमारा होगा क्यूब, है ना, मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकालें, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालें इजीली। उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट।